उम्मीद की बात है तो आम आदमी पार्टी उम्मीद तो लगाएगी ही और उनके समर्थक भी उम्मीद लगाएंगे। लेकिन जहां तक अगर फैसले की बात की जाए तो यहां पर संजय सिंह को एक बार फिर से हाइट से हार जाए, अरविंद केजरीवाल की सीएम कुर्सी उनसे छिन जाए, इसी फ्राक में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहां पर काम कर रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार की कठपुतलियाँ हैं ये सरकारी एजेंसियाँ, तभी विधानसभा चुनाव के दौरान वो 5 राज्यों में से देखिए छत्तीसगढ़ पहुँच जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कितने घोटाले देखने को मिले, लेकिन मध्य प्रदेश में ईडी या सीबीआई कोई भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर केजरीवाल को 3 समन भेजे जा चुके हैं। अब यहाँ पर ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि अगर उनको चौथा समन भेज दिया गया तो ईडी उनको घर से उठा सकती है, उनसे पूछताछ भी कर सकती है और उनके घर पर जाकर भी यहाँ काफी ज्यादा उनसे पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार चौथा समन भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। 3 समन को अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इग्नोर यहाँ पर कर दिया है। और देखिए यहाँ पर देखना होगा कि ये जो समन का खेल है, इस वक्त ईडी का जो खेल चल रहा है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक चल रहा है या लोकसभा चुनाव के बाद भी कंटिन्यू। अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भी ये बयान सामने आया था कि जितनी भी जांच एजेंसियां है वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर यहाँ काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये जो बुरा वक्त चल रहा है वो धीरे धीरे टल जाएगा और ठीक इसी तरीके के हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के। जी हाँ, संजय सिंह जो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में लंबे वक्त से फंसे हुए हैं, अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है और दावे ये किए जा रहे हैं, कयास जो लगाए जा रहे हैं इस आधार पर कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो लंबे वक्त से जेल में कैद हैं, ठीक इसी तरीके से अब संजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। देखना होगा कि आज संजय सिंह को क्या वाकई में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी पंचनामा में, जिसमें हम न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार संजय सिंह के मामले में दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से संजय सिंह को साल 2023 में 4 अक्टूबर के दिन ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और देखा गया कि संजय सिंह की रिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई और अब देखा जाए संजय सिंह अब भी जेल में बंद है। ऐसे में देखा जाए संजय सिंह बार बार अदालत की तरफ रुख कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया, अब उस फैसले को वह चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने रुख कर लिया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ। क्या वाकई में दिल्ली हाई कोर्ट संजय सिंह को राहत दे पाएगी या फिर नहीं? क्या वाकई में संजय सिंह जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि इस बार उन्हें राहत मिल ही जाएगी? सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में संजय सिंह को इस बार राहत मिल पाएगी? क्योंकि नेहा, हमने देखा है कि मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर बार बार यहाँ पर जो बातें सामने आ रही हैं कि मनीष सिसोदिया को जिस तरह से राहत नहीं मिल पाई है, ठीक उसी तरीके से संजय सिंह को भी राहत नहीं मिल पाई। और दूसरी ही तरफ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपको बता दें संजय सिंह को लेकर इस बार यहाँ पर अगर बात की जाए, क्योंकि संजय सिंह जो है लगातार बार बार जब से 4 अक्टूबर से वो जेल में गए हैं, उसके बाद से जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो लगातार यहाँ पर अपनी याचिका दायर कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है वो एक असंवैधानिक रूप से हुई है। इसलिए वो बार बार इस चीज़ की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कोर्ट से कि उनकी जल्द से जल्द जमानत होनी चाहिए और वो जेल से बाहर आने यहाँ पर चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कोर्ट ने लास्ट टाइम भी उनको यहाँ पर ये मना कर दिया था कि आप कोई स्पेशल नहीं है, यहाँ इस कोर्ट में जो भी कोई होता है सबको हम बराबर का हिस्सा यहाँ पर देते हैं। उसके बाद से उनकी याचिका को खारिज यहाँ पर कर दिया गया था। दोबारा अब संजय सिंह ने 3 से 4 दिन पहले अपनी याचिका यहाँ पर दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद से अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या वाकई में उनको यहाँ इस बार रिहाई मिलती है, जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरी तरफ आपने यहाँ केजरीवाल को लेकर सवाल किया। बता दें आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर केजरीवाल को 3 समन भेजे जा चुके हैं। अब यहाँ पर ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि अगर उनको चौथा समन भेज दिया गया तो ईडी उनको घर से उठा सकती है, उनसे पूछताछ भी कर सकती है और उनके घर पर जाकर भी यहाँ
काफी ज्यादा उनसे पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार चौथा समन भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। 3 समन को अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इग्नोर यहाँ पर कर दिया है। और देखिए, यहाँ पर देखना होगा कि ये जो समन का खेल है, इस वक्त ईडी का जो खेल चल रहा है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक चल रहा है या लोकसभा चुनाव के बाद भी कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए नेहा, तो अगर आम जनता के लिहाज से सोचा जाए, अगर आप एक पत्रकार के नाते ना होकर सोचें यहाँ पर आम जनता के हिसाब से, क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को ही घेरती हुई नजर आ रही है? ईडी का शिकंजा आखिरकार विपक्षी दलों पर ही क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए प्रांशी, इसमें इस बात को तो हर कोई यहाँ पर जानता है कि इस वक्त यहाँ देश में अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भी ये बयान सामने आया था कि जितनी भी जांच एजेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर यहाँ काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाच रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है, आप ये देखिए कि ईडी की जो टीम होती है, ईडी के जो अधिकारी होते हैं, वो सिर्फ उसी राज्य में क्यों जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। अब देखिए भूपेश बघेल का, आप ये देखिए भूपेश बघेल जब सरकार में थे छत्तीसगढ़ में, जिनके खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया था महादेव बैटिंग ऐप का, अब वो इंसान, वो व्यक्ति कहाँ गए? अपने बयानों से ही वो पलट गए। राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे के पीछे अभी तक ईडी का समन यहाँ जो है उनको भेजा गया है। बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव को कितने समन जा चुके हैं। झारखंड में देखिए आप हेमंत सोरेन को 7 समन यहाँ पर जा चुके हैं। तो सीधे तौर पर सबको समझ में आता है, जनता भी अब बेवकूफ नहीं है, ये जो उनको ये ना समझ में आए कि अब यहाँ पर जो ईडी है वो लगातार वहीं जा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए केजरीवाल ने भी जो बयान दिया था, वाकई में देखिए यहाँ पर अगर मैं एक राजनीति से अलग हटकर यहाँ पर बात करूं तो केजरीवाल ने ये बात एकदम सही कही थी कि अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते तो फिर उनके ऊपर शराब घोटाला छोड़िए, कितने ही घोटालों के आरोप अगर लगे होते, वो सब वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते। वाकई में देखा जाए तो बार बार केंद्र की मोदी सरकार के लिए यही कहा जाता है कि जिस तरह से यहाँ पर वॉशिंग मशीन का जो डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हो गया है, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ही क्यों ना ये बात कहती हुई नजर आए। अब यहाँ पर बात ईडी की चल ही रही है, तो यहाँ पर ईडी को लेकर ही एक और सवाल हम लेना चाहेंगे नाजमीन से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या ईडी के शिकंजे में जिस तरह से संजय सिंह जो फंसे हुए हैं, क्या वह बाहर निकल पाएंगे अब या फिर नहीं? देखिए, जहाँ तक उम्मीद की बात है तो आम आदमी पार्टी उम्मीद तो लगाएगी ही और उनके समर्थक भी उम्मीद लगाएंगे। लेकिन जहाँ तक अगर फैसले की बात की जाए तो यहाँ पर संजय सिंह को एक बार फिर से हाई कोर्ट से भी झटका लगने वाला है। क्योंकि आप देखिए, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन सुनवाई की तारीख दे दी जाती है 5 फरवरी, यानी कि मामला लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ दिनों बाद फिर से जाने वाले हैं संजय सिंह। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ईडी अधिकारी जिन सबूतों की बात करते हैं, जिस तरीके से कहते हैं कि यहाँ पर 2 करोड़ की डील हुई है, 2 करोड़ की रकम यहाँ पर संजय सिंह के पास बाकायदा मौजूद है और ये दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह हैं उन्होंने खुद दिया है। लेकिन इस बात को लिखित में वो पेश नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी का दौर चल रहा है। ईडी अधिकारी कोर्ट में बयान देते हैं, संजय सिंह के वकील कोर्ट में बयान देते हैं कि आप जिन सबूतों की बात करें उन्हें दिखाइए भी, तो यहाँ पर दिखाने की बात नहीं आती। तो जहां तक मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुरी तरह से हार जाए, अरविंद केजरीवाल की सीएम कुर्सी उनसे छिन जाए, इसी फ्राक में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहां पर काम कर रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं ये सरकारी एजेंसियां, तभी विधानसभा चुनाव के दौरान वो 5 राज्यों में से देखिए छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कितने घोटाले देखने को मिले, लेकिन मध्य प्रदेश में ईडी या सीबीआई कोई भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो साफ तौर पर तस्वीरें यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं वो इस आधार पर ही कहती हैं कि आप विपक्ष पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन आप केंद्र की सरकार पर कार्यवाही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में है, मजबूती में है, उनके खिलाफ गए तो आप ही यहाँ पर हटा दिए जाएंगे। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, क्या वाकई में ईडी से अब जीत बोल पाएंगे अरविंद केजरीवाल? संजय सिंह तो जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है और वो काफी गर्व भी महसूस करते हैं कि उनके जो नेता हैं वह केंद्र की मोदी सरकार को खुले तौर पर चुनौती देते हैं। कैसे देख रही हैं, क्या समन एक बार फिर से भेजा जा सकता है और अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में ईडी को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे?
देखिए, अरविंद केजरीवाल तो ईडी को चुनौतियां दे ही रहे हैं, क्योंकि 3 समन जारी कर दिए जाते हैं, सिर्फ बयान देते हैं वो, और बयान के आधार पर कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से नोटिस जारी किया जा रहा है, राजनीतिक प्रेरित है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है इसलिए नोटिस जारी किया जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को चौथा नोटिस भी आएगा, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में देखिए 7 समन जारी कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद अगर ईडी अधिकारी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे, और वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के मुखिया हैं। तो साफ तौर पर बात है कि यहाँ पर समन जारी किए जाएंगे, अभी चौथा समन भी आएगा, उसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जाते तो 5वां समन भी आएगा। लेकिन इस बीच में अगर बड़ी कार्यवाही हो जाती है तो ईडी अधिकारी उनके घर पर भी जा सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगी। वाकई में अब देखना होगा कि आखिरकार ईडी का अगला कदम क्या कुछ होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस वक्त ईडी की तरफ से जो वकील पेश किए गए उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि अब यहां पर आम आदमी पार्टी को दोषी बनाए जाने के लिए विचार विमर्श चल रहा है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, जिससे कि जल्द से जल्द कोई अहम सबूत मिलते हैं तो ये पार्टी दोषी ठहराई जा सकती है और चुनाव आयोग तक ये मामला जाता हुआ नजर आएगा। और अगर वाकई में ये दोषी पाई जाती है किसी सांसद और किसी विधायक की तरह, जब विधायक और सांसद की विधायकी और सांसदी चली जाती है दोषी पाए जाने पर, ठीक उसी तरीके से ये आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आएगा हर एक राज्य से, हर एक जिले से, यानी कि देश भर में ये पार्टी सुपड़ा साफ होती हुई नजर आएगी। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज देखना होगा कि ईडी अभी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां पर एक्शन लेती हुई नजर आएगी। नियमों पर रुख कर लिया जाए तो अब कहीं ना कहीं यहां पर कोर्ट की तरफ ईडी का रुख होगा और गैर जमानती वारंट यहां पर जारी किया जा सकता है और तब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आज क्या वाकई में संजय सिंह को राहत मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो वह जेल से ही चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।